गांव में 40% जो आबादी है वो बिल्कुल सूखा बैठी है, बिल्कुल एक बूंद भी पानी की नहीं है, उनको टॉयलेट में यूज करने के लिए भी पानी नहीं है। मेरे गांव में तो 30-35 गली आज भी कच्ची हैं, बिल्कुल कच्ची हैं। 4 साल दुष्यंत चौटाला जी 4.5 साल विधायक रहे यहाँ से, अब भी हैं विधायक, गांव में नहीं है जी जीतने के बाद कभी भी। 1.5 महीने में 7 दिन पानी आता है, 1.5 महीने में 45 दिन बाद 7 महीने पानी आता है, 7 दिन। वो 7 दिन का पानी आता है, लोग अपने खेतों का बंद करके पानी, और तालाब भर लिया था, एक तालाब ही गाँव में, और उसमें ये मेरे ख्याल में मार्च महीने की बात है, मार्च में भरा होगा या अप्रैल में भरा था, तो उससे ही काम चला रहे, वो भी खत्म हो चुका है। नमस्कार, वेब मिर्ची से मैं प्रशांत। हम लोग हैं हरियाणा के उचाना विधानसभा क्षेत्र में। उचाना विधानसभा क्षेत्र इस तरह का एरिया है जहां से हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तक बने हैं। और कमाल की बात यह है कि उचाना विधानसभा क्षेत्र हरियाणा में सबसे पिछड़े विधानसभा क्षेत्रों में आता है। इसलिए हमने इसके हर गांव में जाके लोगों से बातचीत करके उनकी हालत जानने का एक रिपोर्टिंग प्रोग्राम बनाया है। उचाना विधानसभा क्षेत्र से पिछले 50 साल में 6 बार तो वीरेंद्र सिंह डुमरखा परिवार से विधायक बन चुके हैं और 4 बार चौटाला परिवार से विधायक बन चुके हैं। ये दोनों परिवार वो हैं जो हरियाणा में उप मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे। 5 बार तो खुद वीरेंद्र डुमरखा यहाँ से विधायक रहे हैं और 1 बार उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता विधायक रही है। इसी प्रकार खुद ओम प्रकाश चौटाला यहाँ से विधायक रहे हैं और फिलहाल उनके पौत्र दुष्यंत चौटाला यहाँ से विधायक हैं और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो आप देखिए कि इतने ज़्यादा पावर में रहने के बावजूद भी उचाना विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के सबसे पिछड़े विधानसभा एरिया में आता है। देखना यह है कि उचाना से बनने वाले विधायक इतनी ज़्यादा पावर में रहने के बाद भी ये गांव पिछड़ा क्यों है। क्या यहाँ राजनेताओं की कोई कमी है या यहाँ के लोगों में कोई कमी है कि यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है। वेब मिर्ची की टीम आई है उचाना के मोहनगढ़ छापड़ा गाँव में और आप यहाँ के सरपंच अमीर सिंह से गाँव के हालात सुनिए। मेरा नाम अमीर सिंह है, मेरा गांव मोहनगढ़ छापड़ा है और मैं सरपंच प्रतिनिधि हूं। जो आप पानी की समस्या बता रहे थे उसके बारे में बताओ। गांव में पानी की समस्या क्या है और कितने टाइम से है और उसका समाधान किस तरह से करने की आप बात कर रहे थे पोस्टर वाली। गांव की जो पानी की समस्या जी देखो मेन समस्या है। वैसे तो हर टाइम आप देसी हिसाब में कहते हैं 12 भी नहीं चाहिए पानी तो, लेकिन ईब जो गर्मी का महीना आ गया, मई जून का महीना है, ईब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी आया कहना है 15 दिन पहले गांव में एक बोर था, डीप बोर, जन स्वास्थ्य विभाग का लगाया हुआ था 1200 फीट पे, वो बोर फेल हो गया। बोर फेल होने के कारण गांव में 40% जो आबादी है वो बिल्कुल सूखा बैठी है, बिल्कुल एक बूंद भी पानी की नहीं है, उनको टॉयलेट में यूज करने के लिए भी पानी नहीं है। गाँव में जो वाटर सप्लाई है वो 2 गाँव की है, एक धनखड़ी और मोहनगढ़, दोनों गाँव की साझली है। एक दिन सप्लाई धनखड़ी में छोड़ते हैं, एक दिन गाँव में छोड़ते हैं। गाँव से 3 किलोमीटर दूर है और हर घर में पानी नहीं पहुंचता। दूर तक पानी पहुंचाने के लिए मैंने मांग की थी एक बूस्टर बनाया जाए गांव में, एक वाटर वर्क्स में भी पानी की कमी है तो वहां पे डीप बोर लगाया जाए। तो काफ़ी प्रयासों के बाद डीप बोर तो लग गया, अभी 2 महीने पहले लग गया है, वहाँ पानी की कुछ ना कुछ व्यवस्था तो होगी। लेकिन जो यहाँ पे बूस्टर बनना था ना वो 2023 में ही बन के तैयार हो जाना था, उसके टेंडर ये सब कुछ हो गया था। उसका काम भी फरवरी से चालू हुआ है, फरवरी और मार्च के फर्स्ट में काम शुरू हो गया था, लेकिन आज तक वो बीच में ऐसे कैसा पड़ा है, वो भी कोई काम नहीं हो रहा, ना पाइपलाइन दब के आई। इसलिए अब ये बोर फेल हो गया। फेल होने के कारण गांव की जो 40% आबादी है वो पानी के बिना सूखा बैठी है। तो ये पाइपलाइन वगैरह क्यों नहीं डली? आप मिले होंगे ऊपर अधिकारियों से या नेताओं से? हाँ मिले हैं जी, बार बार मिले हैं। मैंने उससे भी बात की है, ठेकेदार से भी बात की है, जितेंद्रपुरा ठेकेदार हैं, वो कहते हैं जी अभी लगा देंगे, लेबर नहीं है, लेबर के आने के बाद करेंगे, पाइप डलवाएंगे, पहले PWD का रोड है उनसे NOC लेंगे, NOC की परमिशन लेंगे, परमिशन के बाद पाइप डलेंगे, उनसे परमिशन नहीं मिली है। ये तो या तो डिपार्टमेंट का काम है परमिशन लेना या फिर ठेकेदार का काम है जी, वो देखो टाइम से करेंगे तभी। डिपार्टमेंट के SC एक्शन वगैरह बोल रहे हैं। हाँ SC और एक्शन साहब से भी मैंने बात की है, वो ये कह रहे हैं जी एक तो आपका डीप बोर लगा दिया है, दूसरा डीप बोर अभी 10 दिन पहले फेल हुआ है, उसके लिए भी मैंने एप्लीकेशन भेज दी है। फिर उन्होंने कहा कि आप पंचायत का प्रस्ताव डलवा के BDPO के थ्रू हमारे को भेज दो तो करेंगे, उसकी प्रक्रिया जी अभी जारी है।
हाल फिलहाल गांव में पानी की बिल्कुल 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 पूरी कमी है। एक आप कोई टेंडर की बात बता रहे थे कि जो अप्लाई किया हुआ है वो अभी तो टेंडर नहीं हुआ है, कुछ इस तरह की बात। हाँ टेंडर है जी, टेंडर प्रक्रिया है, जो इसमें काफ़ी लेट लतीफ़ियाँ हैं। जो टेंडर अभी जैसे 6 जून को ही ये अपनी आचार संहिता हट गई थी, उसके बाद 7 या 8 जून को ही मेरे 2 काम गांव के वेगी स्कीम से टेंडर पे पोर्टल पे डले हुए हैं। आज तक भी उसका टेंडर नहीं हुआ है। 23 तारीख हो गई आज। जब 15-20 दिन 1 महीने तक काम पोर्टल पे कोई टेंडर ही नहीं छूटेगा तो काम फिर वर्क ऑर्डर होंगे, फिर काम कब होगा? और सरकार के दिन कितने रह रहे हैं? 2.5 महीने सारे सरकार के रह रहे हैं। तो ये तो लेट लतीफ़ी है जी, इसमें कैसे मानो कैसे। अगर सरपंच ने करने होते तो आज तक तो मैं कर देता, उस काम न करके पास होता। ठीक है, मतलब सरपंच का पावर ही नहीं छोड़ रखी। हाँ पावर ही नहीं है। वैसे पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसा अकाउंट में है? नहीं पैसा तो हाँ कुछ पैसा है अकाउंट में, ये तो है नहीं भाई। देखो जैसे पूरी जैसे गांव में बहुत ही समस्याएं हैं। जैसे गांव में एक गंदे पानी की समस्या है, गंदे पानी की निकासी की समस्या। उसका मैंने एस्टिमेट सा बनवाया था, मोटा मोटा इसे उससे पूछा, जय साहब ने कहा भाई ये तो 40-42 लाख का बनेगा। तो 40-42 लाख तो मेरे पूरे साल में नहीं आते बजट में। तो ऐसे बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए तो पैसा नहीं, लेकिन फिर भी जो पैसा अकाउंट में है, कुछ पैसा अकाउंट में होता है, क्योंकि हमारे फाउंडेशन लगा दी सर। जो पंचायतें हैं वो 50% बजट ही यूज कर सकती हैं। 50% बजट को टेंडर से यूज किया जाएगा। जो टेंडर टाइम पे हो नहीं रही तो वो पैसा अकाउंट में पड़ा रहता है। इसमें 2 बात और है। एक तो ये कि जिन लोगों के पास पानी नहीं पहुंच रहा है, जहाँ पानी की दिक्कत है, वो कैसे काम चला रहे हैं, एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि जो आपके यहाँ के MLA हैं, क्योंकि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे, और जो आपके MP हैं, पहले बीजेपी वाले ब्रजेंद्र सिंह थे और अभी जयप्रकाश। हाँ जी। इनसे आप मिले हो कभी? हाँ जी बिल्कुल मिले हैं। पहले तो आपका क्वेश्चन था ये पानी कहाँ से लाते हैं। हाँ, जिनको दिक्कत है। हाँ पानी का ये है जी, पानी वो खेतों से लेके आते हैं। खेतों से ये बैल गाड़ी होती है, जो बैलगाड़ी में ड्रम रखे वो भर के लाते हैं, या कहीं से टैंकर वगैरह का जुगाड़, खेतों में जो बोर वगैरह होते हैं वहाँ से लेके आते हैं। जमीन का पानी ठीक है यहाँ का? जमीन का पानी काफ़ी गहरा पानी, जैसे 1000-1200 फीट पे बोर लगे हुए हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा ठीक है तो गर्म पानी। फिर काम चलाना है जी, क्या करें, काम ही चलाना है बस। कोई जैसे साबुन वगैरह भी फट जाते हैं, कपड़े भी साफ नहीं होते, इतना बढ़िया पानी तो है नहीं। फिर भी चलो जुगाड़ साफ कर लेते हैं अपना। दूसरी बात रही है, मैंने हमारे जो डिप्टी CM थे हमारे हल्के से, जो हमारे MLA हैं, विधायक हैं दुष्यंत चौटाला जी, उनको मैंने कई बार उनको मांग पत्र दिया। भाई हमारे गांव में पानी की कमी है, ये समस्या है। गांव की काफ़ी गलियाँ, आज किसी गांव में कच्ची गली मिल जाएगी, मेरे गांव में तो 30-35 गली आज भी कच्ची हैं, बिल्कुल कच्ची हैं। 4 साल दुष्यंत चौटाला जी 4.5 साल विधायक रहे यहाँ से, अब भी हैं विधायक। गांव में नहीं है जी जीतने के बाद कभी भी। रिकॉर्ड गांव में आप पूछ सको, कभी भी आप उनके दफ्तर में पूछ सको। उनका जवाब क्या था जब आपने उनसे कहा? उनका जवाब ये था, हाँ करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ले वो पता नहीं हो तो, और फिर डस्टबिन में जाती है मांग पत्र, पता नहीं क्या होता है वो, तो हो जाने जी क्या करते हैं। और ये जो ब्रजेंद्र रहे हैं और जो जयप्रकाश, हाँ इनके पास, इनसे भी मिला जी, इनके पास भी डाली थी। उन्होंने कहा जी ठीक है करवा देंगे, कोई नहीं। ब्रजेंद्र जी ने 5 लाख रुपए चौपाल के लिए तो दिए थे, वो भी MP लाइट से भी, बाकी और कुछ नहीं आया है। अभी जयप्रकाश जी हैं जो डीप बोर है इसके लिए, अभी कल इनको भी दे के आए हैं। हाँ इन्होंने आश्वासन दिया है लगवा देंगे जल्दी। मतलब ये हो गया कि सरपंच की तरफ से तो जो करने चाहिए थे वो सारे काम करके देख लिया। हाँ पूरी कोशिश करते हैं जी। देखो हमारी तरफ से ये नहीं हो सकता 1-2% हमारी भी चूक रह जाती हो, ये तो नहीं है, लेकिन हम मतलब कोई आके बताए भाई तेरी कमी कहाँ है, हम तो पूरे देख आदमियों को ही पानी की इतनी दिक्कत हो रही है, तो यहाँ के पशुओं का कैसे काम चल रहा है? पशुओं का कुछ भी नहीं जी। पशुओं का पीछे 1.5 महीने में 7 दिन पानी आता है। 1.5 महीने में 45 दिन बाद 7 महीने पानी आता है, 7 दिन। वो 7 दिन का पानी आता है। लोग अपने खेतों का बंद करके पानी, और तालाब भर लिया था, एक तालाब ही गाँव में, और उसमें ये मेरे ख्याल में मार्च महीने की बात है, मार्च में भरा हुआ या अप्रैल में भरा था, तो उससे ही काम चला रहे हैं, वो भी खत्म हो चुका है। मतलब खेती का पानी पशुपालन में यूज, पशुपालन में यूज। गांव के लोग खेती का पानी बंद करके अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए उसमें यूज कर लेते हैं। टैंक भर लो, उसमें मतलब तालाब भर लो, जोड़ में पानी लगा दिया, उससे अपना उसमें वो भी गंदा हो गया। भाई ठीक है गर्मी का टाइम है, भैंसों ने उसमें ले जाओ, ठंडा शरीर हो जाए, सब कुछ, पीने का भी नहीं। तो ये बूस्टर वाला काम होने के बाद कुछ समाधान हो जाएगा? हम बूस्टर का काम हो जाएगा तो ये समाधान हो जाएगा। कुछ ना कुछ पानी सीधा डायरेक्ट वाटर सप्लाई से, जलघर से बूस्टर में आ जाएगा, और बूस्टर से जो गांव का पश्चिम एरिया है ना उसमें पानी छोड़ा जाएगा, और उस एरिया में जहाँ अभी तक नहीं पहुँच रहा है, जो पानी नहीं पहुँच रहा है जहाँ तक।